नमस्ते सज्जनों, हमारे उत्तर भारत में अगर किसी रिश्तेदारी वगैरह से अगर कोई किसी के मरने की अगर खबर आ जाती है तो हम सामग्री और 1 किलो घी लेके चल देते हैं। कहीं से भी 300, 400, 500 रुपये का मार्केट से घी खरीदा और हम वहाँ पर जाकर के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाते हैं और वही घी मृत शरीर के ऊपर डाल करके और उसको अंत्येष्टि क्रिया उसकी कर दी जाती है। यानी कि 300, 400, 500 रुपये किलो में जो आपने घी खरीदा वो नकली घी खरीदा। ऐसे अगर 15-20 रिश्तेदार लेकर के जाएंगे तो लगभग 10 से 15 किलो के बीच में ही वो नकली घी से उस मृत जो शरीर है उसके अंत्येष्टि हो जाएगी। यानी 15-20 किलो घी तो वो हो गया। और जो घर वाले लेके आते हैं एकदम से, जो मार्केट से लेके आते हैं 10-15 किलो घी जो भी है, तो लगभग वो 15 से 20 और बल्कि 25-25 किलो नकली घी जो मार्केट में मिल रहा है उससे अंत्येष्टि क्रिया कर देते हैं। ये तो हुआ नकली घी से अंत्येष्टि क्रिया का। दूसरा है, हमारे घरों में भी हमारी माताएं बहनें मार्केट से पूजा के स्पेशल घी लेके आती हैं बाहर से। ज़्यादातर शहरों की बात कर रहा हूँ मैं। और वो पूजा का घी होता है, यानी कि कह के लाते हैं कि भैया हमें पूजा पाठ के लिए घी दे दो, जिससे वो ज्योत आदि जलाती हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर गोबर को किसी पैकेट में बंद करके और उसके ऊपर लेबल लगा दें गुड़ का, तो गोबर से वो गुड़ तो बन नहीं जाएगा, वो गोबर ही रहेगा अंदर में। यानी कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप बाहर से किसी प्रकार का घी खरीदते हो 300-400 रुपये किलो वाला, मार्केट में किसी भी दुकान से लेके आते हो, तो अधिकतर वो चर्बी वाला होता है, वो नकली पदार्थों से बना हुआ घी होता है, जिससे सुगंधी तो दूर की बात है, वो दुर्गंधी फैलाता है और उससे पाप की जगह, पुण्य की जगह बल्कि पाप होता है। यानी कि आप कहीं ना कहीं पाप में योगदान दे रहे होते हो। और जो लोग घी के टीन देते हैं दान में, हवनों में या फिर कहीं भंडारे आदि में देते हैं और वो नकली घी खरीद करके देते हैं, या नकली घी से कहीं भंडारा हो रहा होता है, समझ लो वो आपके स्वास्थ्य को खराब करता है और वो पुण्य की जगह पाप ही लगता है उससे। आपने देखा होगा ज़्यादातर हलवाइयों की दुकानों पे लिखा रहता है, बार बड़े रेस्टोरेंट पे लिखा रहता है कि शुद्ध देसी घी से बने हुए लड्डू, शुद्ध देसी घी से बनी हुई मिठाइयाँ। अरे भाई, वो शुद्ध घी नहीं है। शुद्ध घी वो होता है जो आप अपने घरों में बनाते हो, जो गौशालाओं में जो 100-100, 200 गाय पाली होती है, वहाँ से अगर उनके जो पदार्थों को खरीद के लाते हो वो शुद्ध होते हैं। या किसी विश्वस्त अपने किसान से खरीदो, किसी विश्वस्त रिश्तेदार या किसी विश्वस्त अपने मित्र से खरीदो, तो ही वो शुद्ध होगा। अगर आप मार्केट से खरीदते 300, 400, 500 रुपये किलो वाला किसी कंपनी के लेवल वाला, तो वो पूरी तरह नकली घी होगा। और नकली घी के दान करने से, नकली घी को खाने से शरीर का तो नाश होगा ही होगा, और किसी को दान में देते हो तो वो पाप होगा। तो इसलिए आप शुद्धता की तरफ चलें। और अंत्येष्टि अगर क्रियाओं में अगर कहीं जाते हो, या तो लेकर के मत जाओ, और लेके जा रहे हो तो शुद्ध लेके जाओ। क्योंकि जब किसी की अंत्येष्टि हम करते हैं तो घी आदि इसलिए डाला जाता था कि वो शरीर के जलने से जितनी दुर्गंध बनेगी, तो घी के डालने से वो दुर्गंध कम होगी, बल्कि सुगंधी जो वातावरण में फैलेगी। और आप सुगंधी की जगह दुर्गंधी फैलाते हो साथ में, और तो आप पुण्य की जगह पाप करते हो। तो इसलिए मैं सज्जनों आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप जब भी कहीं जाएं, कहीं घी का दान दें, कहीं आप दान करना चाहें घी का, तो आप अपनी तरफ से कुछ मेहनत घरों में कर लो, या फिर किसी विश्वस्त व्यक्ति से खरीदो। थोड़ा सा महंगा जरूर आएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं तो थोड़ी मात्रा में ले लो, थोड़ी मात्रा में प्रयोग कर लो। घर के खाने में भी शुद्धि की तरफ जाओ, जिससे आपका स्वास्थ्य के लाभ मिलेंगे। इति ओम सम।